बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 20 फरवरी से लेके 21 मार्च तक जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबके सब पाइसिस हैं, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी देख सकते हैं क्या वो पाइसिस तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ दाल और चे हैं वो भी पाइसिस हैं। मैं यहाँ पर बात करूँगा 6 सितंबर 2020 से लेके 12 सितंबर 2020 के दरमियान तक की कि पाइसिस वालों का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। पाइसिस वालों का ये हफ़्ता बेहतर गुजरने वाला है। पाइसिस वालों का ये हफ़्ता माली तौर पर भी बेहतर गुजरने वाला है, और पाइसिस वालों का ये हफ़्ता अंदरून मुल्क सफ़र के लिहाज से भी बेहतर गुजरने वाला है। अगर पाइसिस वाले इस हफ़्ते में कोई सफ़र करना चाहते हैं, अपने मुल्क में रह के कहीं दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा बेहतर है। और जो पाइसिस वालों से इस हफ़्ते में कोई उनके रिश्तेदार जो पहले नाराज़ थे, इस हफ़्ते में उनके रिश्तेदार अब उनकी नाराज़गी दूर होती हुई नज़र आ रही है, और इंशाअल्लाह ताला इनके लिए ज़्यादातर इस हफ़्ते में पॉजिटिव साइन हैं। जिस तरह के पहले हफ़्तों में इनके 5 हाउस में वीनस था और जिसकी वजह से वो स्टेशन डायरेक्ट था, इनकी उम्मीदों में नाकामी थी, इनकी औलाद की वजह से परेशानी थी, इम्तिहान में नाकामी थी, या खेलों के मैदान में इनको उस तरीके से ये किरदार अदा नहीं कर पा रहे थे, उस तरीके से इनको रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा था जिस तरीके से ये मेहनत कर रहे थे। अब कम से कम इन मामलात में इस हफ़्ते में पाइसिस वालों के ये मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। लेकिन पाइसिस वालों को सिर्फ इस हफ़्ते में अपने शराकती मामलात और शरीके हयात के मामलात से ज़रा परहेज़ करना है, इसलिए कि इस हफ़्ते में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, कोई ना कोई लड़ाई वगैरह हो सकती है। इनके 7th हाउस से 1st हाउस में स्टेशन डायरेक्ट है सन साइन। जब सन साइन स्टेशन डायरेक्ट होगा तो एक ना चाहते हुए भी छोटी सी बात के ऊपर भी अनबन हो सकती है। पाइसिस वालों को ये चाहिए कि ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा कूल माइंड गुजारें, और ये भी हो सकता है कोई चीज़ आपके सामने हिडन रखी जाए और आपको वो चीज़ मालूम भी ना हो, और जब आपके सामने वो चीज़ आए तो आप खुद दंग रह जाएं कि ये तो मैंने काम इस तरह नहीं किया था और ये काम मेरे पर फिर दोबारा इन्होंने इस तरीके से डाल दिया। इस सब से बचने के लिए ये है कि आप एक सदका इतवार को दें, शम्स का सदका कोई भी सूरत कलर की चीज़ कलेजी का दे दें या गोश्त का दे दें, या कोई भी सूरत कलर की चीज़ का कितनी भी क्वांटिटी के अंदर आप सदका दे दें। और एक सदका आप जुमेरात वाले दिन तेल का सदका दें। ये सदका दो ज़रूर इस हफ़्ते में आप दें इंशाअल्लाह ताला। जो भी अगर आपके मामलात में थोड़ी बहुत भी बगाड़ होगी वो भी अब बगाड़ दूर होती हुई नज़र आ रही है इंशाअल्लाह ताला। जो पाइसिस वालों की कोई उम्मीद थी इस हफ़्ते में वो उम्मीद पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अल्लाह के फजलो करम से वो अपनी उम्मीदों में उनको कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है पाइसिस वालों के। जो पाइसिस वाले कोई अपने घरेलू मामलात में परेशान थे या घरेलू मामलात में उनके बगाड़ कोई चल रहा था, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से अब वो बगाड़ दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। उस बगाड़ में अब बेहतरी नज़र आ रही है। जो मामलात पहले इनके घर में चल रहे थे अब वो मामला दुरुस्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मरकरी इनके 8 हाउस में है, और मरकरी 8 हाउस से इनके 4th हाउस को अच्छी नज़र से देखेगा, लेकिन ये नज़र बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, आगे जाके ये नज़र बनेगी। लेकिन मरकरी का यहाँ पर बैठे होना उससे पहले 9 सितंबर 2020 को कमर की नज़र बनेगी मरकरी के साथ। जो ये नज़र बनेगी वो बहुत अच्छी नज़र होगी, नतीजा भी इनके हक़ में बेहतर आएगा, इनके घरेलू मामलात भी बेहतर होंगे। सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको इस हफ़्ते में यही कहूँगा कि आप अपने जो शराकती मामलात और शरीके हयात के मामलात इन लोगों से ज़रा आप बना के रखें, इन मामलात में आप उलझे ना, इसलिए कि गलती आपकी अपनी होगी। 7th हाउस में सन पड़ा हुआ है और 1st हाउस में नेपच्यून पड़ा हुआ है, और नेपच्यून जो कि रिज्जत के अंदर है, रिज्जत में होने की वजह से आपको भूलने की भी बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। आप कुछ चीज़ें रखी हुई भूल जाते हैं, और कई साल से आपके साथ ये बीमारी चलती हुई आ रही है। ये बीमारी इसलिए चलती हुई आ रही है कि नेपच्यून का पहले घर में होना। जब जब नेपच्यून रिज्जत में जाता है तो आपके लिए हर एक चीज़ ऐसी होती है कि एक तरफ अगर चीज़ रखी और दूसरी तरफ वो चीज़ को भूल गए,
इससे बेहतर यह है कि अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी मामला अपनी ज़िंदगी के अंदर आप भूल जाते हैं तो ख़ास तौर पर उसको लिख लिया करें कि जो आपने अपनी ख़ास चीज़ें हों रोज़मर्रा की, कि उनको कम से कम आपके याद में रहे। लिखी हुई चीज़ें हमेशा आपको याद रहेंगी कि कौन सी चीज़ किधर रखी थी। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर्रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।